Welcome to All for Kashmir vlog. कश्मीर का सफर ये बहुत ही निराला सफर और बहुत ही यादगार सफर रहेगा। स्वराज एक्सप्रेस से कल शाम को हम उतरे दोपहर के वक्त 3 बजे के करीब, और जम्मू में वहां से हमें गाड़ी लेके आगे आना था। तो वहीं से एडवेंचर शुरू हो गया हमारा। गाड़ी वाले से बात हो रही थी लेकिन वो गाड़ी जा नहीं पा रहा था कि उसने कुछ गलत जगह पार्क किया था। वहीं से उसके मसले शुरू हो गए। रास्ते पर हम खड़े रहे, तकरीबन 2 घंटे हमारे ऐसे ही गए, लेकिन हमने वो वक्त का भी इस्तेमाल किया, कुछ खाया पिया, चाय वाय पिए फिर हमने। और फिर बाद में 2 घंटे के बाद जब गाड़ी हमारे पास आई तो गाड़ी लेके हम लोग निकले जम्मू से श्रीनगर के लिए। रास्ते में फिर मगरिब का जब वक्त हुआ, एक हाईवे पे मस्जिद दिखाई दी रामबान के करीब, तो वहां पे हम लोग रुके हाईवे पे वजू करने के लिए। जैसा हम निकले गाड़ी के लिए रोक के बाहर, पानी इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था कि हालत खराब हो गई। हाथ डाले नहीं जा रहा था पानी के अंदर। वैसे ही ठंडे ठंडे पानी से जल्दी जल्दी वजू किए और फिर हमने मगरिब और इशा की नमाज कसर अदा किए जमा करके। और फिर बाद में वहां से फिर आगे का सफर शुरू हुआ। बहुत डेवलपमेंट हुआ है अभी कश्मीर में, इतने अच्छे रास्ते हो गए। फिर आगे कुछ 20-25 किलोमीटर का जो रास्ता है वो थोड़ा उबड़ खाबड़ है, बाकी तो इतना जबरदस्त सफर था। फिर हम पहलगाम की ओर चले तो रात हो चुकी थी इतनी कि रास्ते में एक दुकान खुली नहीं, एक इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ कुछ चंद कुत्ते ही नजर आ रहे थे जो भौंक रहे थे। फिर ढूंढते ढूंढते रास्ते से निकलते पहलगाम में हम पहुंच गए, पहलगाम की होटल पे। वहां पहुंचने के बाद क्योंकि 10:30 हो चुके थे, तकरीबन सभी सो गए थे। इतनी रात तक यहाँ तो कोई जागता ही नहीं है। कैसे वैसे होटल में जाके हमने डिनर लिया। डिनर हाथ कांप रहे थे, खाना नहीं खाया जा रहा था, इतनी ठंड थी। कांप के कैसे थोड़े बहुत रोटी खा लिए, 2-3 निवाले खा लिए और फिर चले गए हम ऊपर होटल में। होटल में चेक इन किए वहां पे, तो जरा अंदर चेक इन करने के बाद थोड़ा अच्छा लगा। ये हीटर था, गर्म एनवायरनमेंट था, तो गर्म था एनवायरनमेंट, तो थोड़ा अच्छा लगा थोड़ा। फिर जरा फ्रेश हो गए सब वहां पे होटल में जाके। और फिर क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, थक चुके थे, तो सब सो गए घोड़े बेच के। फिर सुबह में उठ के फिर से पैक खाना नाश्ता करके पैकअप करके हम लोग निकले वहां से घूमने के लिए। फिर रास्ते में घूमते घूमते पहलगाम से चलते चलते फिर हम पहुंचे दूसरे होटल में पहलगाम में। वहां पे जैसे बॉम्बे पैलेस होटल है, बहुत जबरदस्त, जहां हम अब ठहरे हुए हैं। ये जो रूम दिख रहा है आपको, मकान दिख रहा है, ये बॉम्बे पैलेस होटल का है। इतना जबरदस्त रूम है ये बॉम्बे पैलेस का कि यहाँ पे सब सहूलत है। ये हीटर इतना अच्छा लगा हुआ है जिससे टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है। बेड इतना अच्छा है। रूम देखेंगे आप, उसके एस्थेटिक वैल्यू देखो आप, जबरदस्त रूम। तो हम अभी यहाँ बॉम्बे पैलेस में रुके हैं। तब पहले यहाँ पे सुबह में चेक इन किया हमने, और फिर चेक इन करने के बाद फिर हम चले आगे गाड़ी लेके पहलगाम घूमने के लिए। तो वहाँ पे गाड़ी वालों के साथ बार्गेन करके हमने पूरे दिन के लिए गाड़ी बुक कर ली, और फिर गाड़ी बुक करके हम बेताब वैली के पास गए। वहाँ बेताब वैली में जाने के बाद वहां पे हमने फिर से घोड़सवारी की, घोड़े वालों से नेगोशिएशन करके। बेताब वैली में अलग अलग 6 पॉइंट्स हैं जहां पे हमें घुमाया गया घोड़ों के जरिए। वो भी एक अलग ही मजा था। सीढ़ियों के इशारे घोड़े चलते थे, भागते थे, रुकते थे, और हम बस उस घोड़ों पे गधों जैसे बैठ के जा रहे थे। तो लेकिन बहुत मजा आया। घुमाते घोड़ों ने अलग अलग जगह लेके गए। फिर वहां पे वाटरफॉल के पास गए। इतना ठंडा पानी था कि बस सिर्फ हाथ डाल के ही टेम्परेचर देख के पीछे हट जाते थे। फिर वैसे ही घोड़ों से रिवर क्रॉस करके हम लोग आगे गए, और वहां हमने घोड़ों को छोड़ दिया, और फिर हम पैदल फिर आगे हम अपनी सवारी के पास बढ़े। फिर बेताब वैली के बाद हम पहुंचे चंदनवाड़ी एकदम ऊपर पहाड़ी पे है, जहाँ से श्री अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। और वहां उस जगह पे जाने के बाद में हमने बर्फ देखी, काफी सारी वहां पे थी बर्फ, और वो भी बर्फ पिघल के पानी झरनों में आ रहा था और झरने बहते जा रहे थे।
फिर वहां से हम निकलने के बाद हमने जोहर और असर वहां पे अदा की नमाज चंदनवारी की, वहां पे मस्जिद थी, बहुत खूबसूरत शानदार मस्जिद। फिर उसके बाद फिर हम वहां से निकले, नीचे उतर के आए घाटियों से, और घाटियों से नीचे उतर के पहले कुछ खाने का इंतजाम ढूंढा हमने। जल्द हमने खा लिए खाना, जल्दी जल्दी चाइनीज राइस जल्दी बन जाता है, फ्राइड राइस बनवा के लिए खा लिए। और 5 बज चुके थे तकरीबन, और यहाँ अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, 5:30 बजे ही मगरिब हो जाती है और 6 बजे के करीब पूरा अंधेरा हो जाता है। तो 5 से 6 का एक ही घंटा था हमारे पास अरू वैली घूमने के लिए। तो हमारा ड्राइवर भी बहुत अच्छा था, उसने हमें अच्छी तेजी से ले गया अरू वैली की तरफ। और अरू वैली जाते जाते जो नज़ारे दिखे, सुभान अल्लाह, कुदरत का करिश्मा बोला जाए तो बस कश्मीर में आके देखना चाहिए। अरू वैली गए, जल्दी जल्दी वहां पे पहुंचे। वहां पे तो मेंढों की पूरी फौज थी, सब अपने अपने घरों पे जा रहे थे, सब मेंढे मिलके। फिर अरू वैली कवर किए और फिर वापस आ गए, क्योंकि गाड़ियां में 6 बजे छोड़नी थी। तो जल्दी से नीचे आके गाड़ी वालों को रिलीज कर दिया हमने, अपने होटल में आ गए, थोड़ा फ्रेश हो गए। फिर मगरिब पढ़ के फिर ईशा के लिए हम मस्जिद में चले गए फिर से। और फिर बाद में वहां से आके खाना खाया। खाना भी नीचे रेस्टोरेंट जो था, उतना जबरदस्त रेस्टोरेंट, बहुत मजा आया, लुत्फ लेके हमने खाना खाया। और खाना खाने के बाद हम बोले चलो हम फिर से टहलने जाएंगे, क्योंकि रात को खाना खाने के बाद सोना नहीं चाहिए डायरेक्ट। फिर दोबारा हम टहलने निकले। टहलते टहलते हम रास्ते में एक जगह दुकान दिखी, जो बंद ही कर रहा था दुकान वाला। उससे कहा, हमने समावा देखा उसके पास रखा हुआ, तो पूछा हमने, कावा मिलेगा आपके पास? बोला हाँ मिलेगा। तो कश्मीरी कावा हमने वहां पे लिया। उससे कहा कि भाई हमें कावा पिला दीजिए। तो उन्होंने गरम गरम बना के दिया हमें, और जो क्या टेस्ट था उस कावे का, कश्मीरी कहवा, अमेजिंग, इतना जबरदस्त कावा कभी हमने ऐसा नहीं पिया था। बहुत मजा आया, लुत्फ लेके वहां पे कावा हमने पिया। फिर टहलते टहलते टेम्परेचर ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका था, तकरीबन 2 डिग्री टेम्परेचर हो चुका था वहां पे। फिर हम वापस चलते चलते आए, बहुत ठंड बढ़ गई थी। चलते चलते बस हम आ गए वापस, और अब हम अपने कमरे में इत्मीनान से हीटर के सामने बैठे हैं और सोने की तैयारी कर रहे हैं। That was the day 1 at पहलगाम। बहुत मजा आया।